बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। आज का जो हमारा टॉपिक है वो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की डाइवर्सिटी और मैग्नीट्यूड के बारे में। हम देखते हैं हमारे पास पीरियोडिक टेबल में 118 एलिमेंट्स हैं, उनमें से कार्बन एक है। लेकिन अगर हम इनसे बनने वाले कंपाउंड्स को देखते हैं तो कार्बन के तकरीबन अब तक 10 मिलियंस यानी 1 करोड़ कंपाउंड तैयार हो चुके हैं जो कार्बन से रिलेटेड हैं, जो कार्बन से बने, जबकि बाकी एलिमेंट्स के इतने नहीं हैं। बाकी किसी के 2 हैं, किसी के 4 हैं, किसी के 6 हैं, लेकिन इतने ज़्यादा करोड़ों की तादाद में, मिलियंस की तादाद में सिर्फ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं। उसकी रीज़न क्या है, आज हमने वो रीज़न पढ़नी है जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा ऑर्गेनिक कंपाउंड्स बने हुए हैं। डाइवर्सिटी एंड मैग्नीट्यूड का मतलब बहुत ज़्यादा तादाद में जो हमारे पास ऑर्गेनिक कंपाउंड है, इसकी रीज़न्स क्या है, इसकी वजूहात क्या हैं। थोड़ा सा बैकग्राउंड पे चलते हैं। हम देखते हैं जी, हमारे पास कार्बन है। कार्बन के वैलेंस शेल में 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं। कार्बन के वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 4। अब जब ये दूसरे एलिमेंट्स के साथ रिएक्ट करता है, ये 4 के 4 इलेक्ट्रॉन किसी को दे भी नहीं सकता और ना किसी से 4 इलेक्ट्रॉन ले सकता। ना इसको कोई 4 इलेक्ट्रॉन देता है, ना ये अपने 4 इलेक्ट्रॉन किसी को दे सकता है। स्टेबलाइज होने का यही एक तरीका, या डोनेट कर दे या वो गेन कर ले, लूज़ कर दे या गेन कर ले। तीसरी इसके पास ऑप्शन बचती है शेयरिंग की। ये कोई दूसरे एलिमेंट्स के साथ मिलकर एक इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग करके किसी तरीके से अपने जो है वैलेंस शेल में 8 इलेक्ट्रॉन पूरे कर लेता है। जैसे ये देखें, 1, ये 2, ये 3, ये 4 पेयर बने, यानी 8 इलेक्ट्रॉन हो गए, इसका ऑक्टेट कंप्लीट हो गया। इसी तरह ये अपने आप को स्टेबलाइज़ करने के लिए, अपने आप को स्ट्रॉन्ग करने के लिए ऑक्टेट कंप्लीट करने की कोशिश करता है, और उस कोशिश में ये दूसरे एलिमेंट्स के साथ मिलकर शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन करता है, बॉन्ड बनाता चला जाता है। जितने बॉन्ड ज़्यादा बनते चले जाते हैं उतनी लॉन्ग लॉन्ग चेन्स एंड रिंग्स बनती जाती हैं। इस वजह से जो है ना ऑर्गेनिक कंपाउंड की तादाद बढ़ती जाए। लेकिन आज हम जो आपकी बुक में दी गई 4 मेन रीज़न्स हैं जो हम इसकी पढ़ेंगे, जिसकी वजह से ऑर्गेनिक कंपाउंड की तादाद में बहुत ज़्यादा इजाफा हुआ है। जिसमें पहले नंबर पर है जी कैटिनेशन। फर्स्ट रीज़न क्या है जी? कैटिनेशन। कैटिनेशन क्या होती है जी? फर्स्ट रीज़न इज़ द कैटिनेशन। कैटिनेशन क्या है जी? द एबिलिटी ऑफ कार्बन एटम। कार्बन एटम की वो सलाहियत जिससे वो दूसरे एलिमेंट्स के साथ या दूसरे कार्बन एटम के साथ लिंक होकर लंबी लंबी चेन्स या रिंग्स बनाता है। व्हाट इज़ द कैटिनेशन? द एबिलिटी ऑफ कार्बन एटम, कार्बन एटम की वो सलाहियत टू लिंक विद अदर कार्बन एटम, जिस सलाहियत की वजह से वो दूसरे अपने ही जैसे और कार्बन एटम्स के साथ क्या हो जाता है? लिंक हो जाता है। टू फॉर्म बनाता है क्या जी? लॉन्ग चेन्स, लंबी लंबी चेन्स बना देता है, एंड लॉन्ग रिंग्स, और बड़े बड़े रिंग्स बना देता है। इस कॉल्ड कैटिनेशन। इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं? कैटिनेशन। मिसाल के तौर पर हम देखते हैं जी, कार्बन जो है जब दूसरे कार्बन से मिलता है तो इथेन बना देता है। अगर 3 कार्बन हो जाएं हम कहते हैं ये प्रोपेन बन गया। 4 कार्बन हो जाएं हम कहते हैं ये ब्यूटेन बन गया। इसी तरह जी हमारे पास अगर ये रिंग की फॉर्म में आ जाता है तो हम कहते हैं ये साइक्लो ब्यूटेन बन गया। अगर ये 6 हो जाएं तो हम कहते हैं साइक्लो हेक्सेन हो गया। मतलब कहने का ये, कार्बन दूसरे कार्बन एटम के साथ मिलकर लॉन्ग लॉन्ग चेन्स बना देता है या लॉन्ग लॉन्ग रिंग्स बना देता है। तो कार्बन की ये एबिलिटी टू फॉर्म लॉन्ग चेन्स एंड लॉन्ग रिंग्स विद अदर कार्बन एटम इज कॉल्ड कैटिनेशन। क्या कहलाएगा? कैटिनेशन। अब कैटिनेशन की कुछ कंडीशंस हैं। हर एलिमेंट जो है कैटिनेशन का मुजाहरा नहीं कर सकता। ये नहीं है कि 118 हमारे पास एलिमेंट्स हैं और सारे के सारे जनाब कहें जी हम भी कैटिनेशन शो करेंगे, ऐसा नहीं है। इन्होंने 2 बेसिक कंडीशन बताई हैं साइंटिस्ट ने कि जिस एलिमेंट के अंदर ये 2 बेसिक कंडीशंस होंगी वो वाला कैटिनेशन में जाएगा, वो वाला लॉन्ग लॉन्ग चेन्स बनाएगा, वो ज़्यादा तादाद में ऑर्गेनिक कंपाउंड्स बनाएगा, अदरवाइज़ नहीं। क्या कंडीशन है जी? आइए देखते हैं जी। नंबर 1, पहली कंडीशन है एलिमेंट्स शुड हैव वैलेंसी 2 आर ग्रेटर दैन 2। जिस एलिमेंट की आप कैटिनेशन करवाना चाह रहे हैं, जिससे ज़्यादा एलिमेंट्स कंपाउंड बनाना चाह रहे हैं, उसकी वैलेंसी या तो 2 होनी चाहिए या 2 से ज़्यादा। क्या होनी चाहिए पहली कंडीशन जी? कि जिस कैटिनेशन के लिए एलिमेंट की वैलेंसी 2 होनी चाहिए, मिनिमम 2 या 2 से ज़्यादा होनी चाहिए। पहली कंडीशन ये। अब कार्बन है, कार्बन की वैलेंसी कितनी है? 4। इसका मतलब कार्बन उस कंडीशन को सेटिस्फाई करता है। दूसरे नंबर पे है जी
बॉन्ड्स मेड बाय एलिमेंट विद इट्स ओन एटम, जो बॉन्ड बनाएगा वो एलिमेंट जिसकी कैटिनेशन की बात कर रहे हैं, विद इट्स ओन एटम्स, अपने एटम्स के साथ, शुड बी स्ट्रांगर, वो स्ट्रांगर होना चाहिए, मजबूत होना चाहिए, किससे, देन द बॉन्ड मेड बाय द एलिमेंट विद अदर एटम्स, स्पेशली ऑक्सीजन के साथ। पहली कंडीशन हमने ये पढ़ी कि जिस कैटिनेशन के लिए एलिमेंट की वैलेंसी 2 या 2 से ज़्यादा होनी चाहिए। दूसरी कंडीशन ये पढ़ी कि उसका अपने आप के साथ बॉन्ड, यानी अगर कार्बन कैटिनेशन शो करे तो कार्बन का कार्बन के साथ बॉन्ड जो है वो क्या होना चाहिए, विद इट्स ओन एटम्स, अपने जैसे एटम्स के साथ, शुड बी स्ट्रांगर, स्ट्रांग होना चाहिए, मजबूत होना चाहिए, किससे, बॉन्ड मेड बाय द एलिमेंट्स विद द अदर एटम। अगर वो दूसरे एटम्स के साथ जो बॉन्ड बनाता है उसके मुकाबले में उसका अपने के साथ जो बॉन्ड है वो स्ट्रांगर होना चाहिए, ख़ास तौर पर ऑक्सीजन के साथ। कैसे, हम यहाँ डिफरेंट एग्जांपल्स में देखते हैं। ये एक एग्जांपल की मदद से हम इसको देखते हैं। इस एग्जांपल से भी एक रिलेटेड शॉर्ट क्वेश्चन भी बन जाता है कि वाई कार्बन शोज़ कैटिनेशन वेयर एज सिलिकॉन डज नॉट। अब देखिए कार्बन जो है उसकी वैलेंसी 4 है, उसके वैलेंस शेल में 4 इलेक्ट्रॉन है, उसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन वैलेंस शेल की 4 है। इसी तरह सिलिकॉन के वैलेंस शेल में भी 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं। जैसे कार्बन के वैलेंस शेल में 4 इलेक्ट्रॉन हैं, ऐसे सिलिकॉन के वैलेंस शेल में भी इलेक्ट्रॉन कितने हैं जी, 4 हैं। तो उसकी मतलब उसकी कंडीशन वैलेंसी भी उसकी 2 या 2 से ज़्यादा होगी कार्बन की तरह। लेकिन सिलिकॉन जो है कैटिनेशन शो नहीं करता, बट कार्बन शो करता है। क्या रीज़न है, क्या वजह है, आइए देखते हैं जी। ये अलहदा से भी क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि वाई, शॉर्ट क्वेश्चन है सिंपल सा, वाई कार्बन शोज़ कैटिनेशन, कार्बन तो कैटिनेशन शो करता है, वेयर एज, जबकि सिलिकॉन डज नॉट, सिलिकॉन ऐसा नहीं करता। रीज़न क्या है जी, रीज़न ये है, हमने अभी भी कंडीशन में पढ़ा कि पहली कंडीशन ये है कि दोनों की, उनकी जो है वैलेंसी 2 या 2 से ज़्यादा होनी चाहिए। अब कार्बन की वैलेंसी भी 2 है, 2 से ज़्यादा यानी 4 है, और सिलिकॉन की वैलेंसी भी 4 है। इसका मतलब पहली कंडीशन को दोनों सेटिस्फाई करते हैं, सिलिकॉन भी और कार्बन भी। अब हमने दूसरी कंडीशन में देखना है। दूसरी कंडीशन ये थी कि उस एलिमेंट का अपने एटम्स के साथ बॉन्ड स्ट्रांग होना चाहिए, दूसरों के साथ वीक होना चाहिए, स्पेशली ऑक्सीजन के साथ। आप देखते हैं क्या कार्बन और सिलिकॉन इन दोनों कंडीशंस पे पूरा उतरते हैं। हम देखते हैं जी कि जी कार्बन के साथ जो, अब यहाँ देखें जी हमारे पास कार्बन और कार्बन का जो आपस में बॉन्ड बनता है, उसकी जो एनर्जी है अगर उसको हम ब्रेक करें तो 355 किलो जूल पर मोल एनर्जी हमें दरकार होगी कार्बन बॉन्ड को तोड़ने के लिए। जबकि हम देखते हैं सिलिकॉन के साथ जो बॉन्ड बनता है उसको अगर हम ब्रेक करें तो उसके लिए 200 किलो जूल पर मोल एनर्जी रिक्वायर्ड होगी। अब देखें पहली कंडीशन जो थी, अच्छा उसके बाद कार्बन का जो है सिलिकॉन का जो ऑक्सीजन के साथ बॉन्ड बनता है उसकी एनर्जी अगर हम उसको ब्रेक करें तो 450 किलो जूल पर मोल एनर्जी हमें रिक्वायर्ड है। और अगर हम जो है वो कार्बन और ऑक्सीजन के दरम्यान में जो बॉन्ड है उसको ब्रेक करें तो वो 351 किलो जूल पर मोल। अब हम ये दूसरी रीज़न जो थी उसको देखने लगे हैं कि कार्बन कैटिनेशन क्यों शो करता है, सिलिकॉन क्यों नहीं करता, जबकि सिलिकॉन की वैलेंसी भी 4 है, कार्बन की भी 4 है। अब दूसरी कंडीशन में ये कहा गया था कि जो एलिमेंट अपने जैसे दूसरे एटम के साथ, जैसे कार्बन है तो दूसरे कार्बन एटम के साथ उसका बॉन्ड स्ट्रांग होना चाहिए, लेकिन दूसरे एटम्स के साथ कोई कार्बन नाइट्रोजन आ गया, कोई फ्लोरीन आ गया या कोई ऑक्सीजन आ गया, उनके साथ वीक होना चाहिए। अब इस कंडीशन में क्या है जी, कार्बन के दरम्यान में जो बॉन्ड बनता है उसकी है जी 355 किलो जूल पर मोल एनर्जी चाहिए हमें इसको ब्रेक करने के लिए, यानी इस बॉन्ड को कार्बन से कार्बन को ब्रेक करने के लिए। जबकि सिलिकॉन का जो बॉन्ड है वो कितना स्ट्रांग है जी, 200। अब ये बताएं कार्बन का आपस में बॉन्ड स्ट्रांग है इस एनर्जी को देखते हुए, या सिलिकॉन का स्ट्रांग है, कार्बन का स्ट्रांग है। इसका मतलब है कार्बन जो है उस कंडीशन को पूरी कर रहा है कि उसने कहा था जी बॉन्ड मेड बाय एलिमेंट विद इट्स ओन एटम्स, अपने एटम्स के साथ शुड बी स्ट्रांग है। अब देखें कार्बन का बॉन्ड जो है स्ट्रांग है, हमें कैसे पता चला, इस एनर्जी से पता चला, क्योंकि 355 किलो जूल एनर्जी रिक्वायर्ड है इसको ब्रेक करने के लिए। इसी तरह सिलिकॉन की जो आपस में बॉन्ड बना है वो 200 किलो जूल एनर्जी चाहिए उसको ब्रेक करें। साबित ये हुआ कार्बन बॉन्ड इज स्ट्रॉन्गर, ये क्या है जी
स्ट्रॉन्गर है, जबकि सिलिकॉन सिलिकॉन क्या है जी वीकर। अच्छा, एक ये बात होगी। दूसरी बात उसमें हमने ये की थी, अदर के साथ जो है बॉन्ड एलिमेंट विद अदर एटम स्पेशली ऑक्सीजन दूसरों के साथ वीक होगा। अब सिलिकॉन जब ऑक्सीजन के साथ बॉन्ड बनाता है तो 452 किलो जॉल पर मोल एनर्जी चाहिए इसको ब्रेक करने के लिए। मतलब सिलिकॉन का और ऑक्सीजन का जो आपस में बॉन्ड बनता है वो बड़ा स्ट्रॉन्ग है। किसके मुकाबले में? कार्बन और ऑक्सीजन के मुकाबले में। अब कार्बन और ऑक्सीजन के लिए कितनी एनर्जी चाहिए? 351। तो इनमें से कौन सा स्ट्रांग हुआ? सिलिकॉन वाला ऑक्सीजन के साथ स्ट्रांग है और कार्बन का जो है ऑक्सीजन के साथ क्या है जी वीक है। तो हमने यही पढ़ा था कि उसका अपने साथ स्ट्रांग होना चाहिए, अदर के साथ स्पेशली ऑक्सीजन के साथ क्या होना चाहिए वीक। अब कार्बन इन दोनों वैल्यूज़ को, दोनों कंडीशंस को सेटिस्फाई करता है। कैसे? उसका अपने साथ स्ट्रांग है, दूसरे स्पेशली ऑक्सीजन के साथ क्या है जी वीक है। जबकि जो सिलिकॉन है वो दोनों कंडीशंस को डिफ़र करता है, वो उसको फॉलो नहीं करता। कैसे? देखिए, उसका अपने साथ क्या है वीक है, स्पेशली दूसरों के साथ यानी ऑक्सीजन के साथ वो क्या है स्ट्रॉन्गर है। तो दिस इज़ द रीज़न दैट कि जो कार्बन है वो कैटिनेशन शो करता है जबकि सिलिकॉन कैटिनेशन शो नहीं करता, ड्यू टू टू रीजन्स। वन रीज़न दैट कार्बन कार्बन बॉन्ड इज मोर स्ट्रॉन्गर दैन सिलिकॉन सिलिकॉन बॉन्ड, एंड द सेकंड कंडीशन इज दैट bond between silicon and oxygen is more stronger than the bond between carbon and oxygen. Clear? नेक्स्ट जो दूसरी रीज़न है बहुत ज़्यादा ऑर्गेनिक कंपाउंड होने की, वो है आइसोमरिज्म। आइसोमरिज्म एक ऐसा फिनोमिना है जिसकी वजह से कुछ ऑर्गेनिक कंपाउंड जो है हमारे, कुछ क्या बल्कि उनका जो मॉलिक्यूलर फार्मूला तो सेम होता है लेकिन स्ट्रक्चरल फार्मूला डिफरेंट होता है। क्या मतलब? देखते हैं जी। अनदर रीज़न फॉर एबंडेंस ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड इज द फिनोमेना ऑफ आइसोमरिज्म। बहुत एबंडेंस का मतलब होता है कसरत, बहुतात। ऑर्गेनिक कंपाउंड की बहुत ज़्यादा डाइवर्सिटी होने की एक वजह ये भी है कि जो कार्बन के एटम्स हैं या जो कार्बन के जो कंपाउंड्स हैं वो आइसोमरिज्म शो करते हैं। आइसोमरिज्म क्या जी? द कंपाउंड्स आर सेड टू बी आइसोमर। ऐसे कंपाउंड को आइसोमर्स कहते हैं इफ़ दे हैव सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला। अगर उनका मॉलिक्यूलर फार्मूला क्या हो? सेम बट डिफरेंट स्ट्रक्चरल फार्मूला। मॉलिक्यूलर फार्मूला तो सेम हो लेकिन उनका स्ट्रक्चरल फार्मूला डिफरेंट हो, यानी अरेंजमेंट्स ऑफ एटम डिफरेंट हो। कैसे? एक एग्जाम्पल की मदद से इसको एक्सप्लेन करते हैं, फिर देखते हैं। लेट्स सपोज हमारे पास पेंटेन है जी। पेंटेन का मॉलिक्यूलर फार्मूला क्या होता है जी? C5H12। ये हमारे पास पेंटेन का फार्मूला है जी। अब हम देखें, इसी पेंटेन को हम यूँ भी लिख सकते हैं, कार्बन 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 2, ये 3 हो गए, 4 5। चलो इसको डायरेक्ट से लिख लें। ये CH3, ये देखें। आप इसको काउंट करके देखें, इसमें कार्बन कितने? 1 2 3 4 5। कार्बन कितने हो गए जिसमें? 5। हाइड्रोजन कितने? 3 and 2 5 2 7 2 9 3 12। अब इसी तरह इसी कार्बन को हम यूँ भी लिख सकते हैं, कार्बन कार्बन, ये स्ट्रेट चेन थी, आप इसको ब्रांच चेन लिख दें, यहाँ पे कोई ब्रांच बना दें। आप देखें, ये CH3, ये CH3, ये CH3, ये CH2, यहाँ 3 वैलेंसी ऑलरेडी हैं, 1 H लगेगा। अब इसमें अगर हम काउंट करें, कार्बन कितने? 1 2 3 4 5। तो कार्बन कितने हो गए जी? 5। हाइड्रोजन गिनते हैं जी। अब 3 and 2 5, 5 and 1 6, 6 and 3 9, 9 and 3 12। अच्छा जी, एक और अरेंजमेंट लिखते हैं जी। कार्बन है जी 1 2 3 4, 4 वैलेंसी होती है। एक CH3 ग्रुप इधर लगा दें, एक इधर लगा दें, एक इधर लगा दें, एक इधर लगा दें। अब गिन के देखें जी, कार्बन कितने? 1 2 3 4 and 5। हाइड्रोजन काउंट करें, 3 and 3 6 and 3 9 and 3 12। अब ज़रा गौर करें, इसमें जो हमारे पास ये 3 हमने फार्मूले लिखे हैं, ये तीनों बेसिकली पेंटेन के हैं। अब अगर देखें, इनका स्ट्रक्चरल फार्मूला तो डिफरेंट है लेकिन मॉलिक्यूलर फार्मूले पे अगर आप आएँ, देखें C5H12, इसका क्या है जी? C5H12, इसका भी क्या है? C5H12। लेकिन मॉलिक्यूलर फार्मूले सेम है लेकिन जो स्ट्रक्चरल फार्मूले वो क्या है? डिफरेंट है। स्ट्रक्चरल फार्मूले क्या है? इस प्रोसेस को हम
आइसोमरिज्म कहते हैं, जिसमें कंपाउंड्स का मॉलिक्यूलर फार्मूला तो सेम हो लेकिन स्ट्रक्चरल फार्मूला क्या हो, डिफरेंट हो। अब इसको जो है हम एन पेंटेन यानी नॉर्मल पेंटेन कह देते हैं जी। ये ब्रांच वाली है तो इसको हम आइसोपेंटेन कह देंगे। ये जो चारों तरफ से कार्बन घिरा होता है इसको हम नियोपेंटेन कह देंगे। अब कार्बन के कंपाउंड ज़्यादा होने की एक वजह यह भी है कि ये आइसोमरिज्म शो करते हैं। अब देखिए बज़ाहिर वो एक ही फार्मूला है, पेंटेन है, एक ही कंपाउंड है, हमें लग रहा है कि जी उसका मॉलिक्यूलर फार्मूला C5H12 है, C5H12 C5H12, लेकिन जब हम उनका स्ट्रक्चरल फार्मूला लिखते हैं स्ट्रेट चेन में इस तरह है, ब्रांच में इस तरह है, ऑलरेडी हर तरफ से सराउंडेड इस तरह है। तो ये एक मेन रीज़न है ऑर्गेनिक कंपाउंड की डाइवर्सिटी की बहुत ज़्यादा होने की। पहला हमने क्या पढ़ा था, वो कैटिनेशन शो करते हैं। दूसरी रीज़न क्या पड़ी है, आइसोमरिज्म की वजह से। अच्छा, जैसे जैसे नंबर ऑफ़ कार्बन बढ़ते जाएंगे ऐसे आइसोमर बढ़ते जाएंगे। मिसाल के तौर पर अगर ये पेंटेन के आपने 5 लिखे हैं, अगर हम यहाँ हेप्टेन, ऑक्टेन या डिकेन लिखें तो डिकेन के आइसोमर उससे भी ज़्यादा होंगे। जैसे जैसे नंबर ऑफ़ कार्बन एटम बढ़ते जाएंगे वैसे वैसे आइसोमर्स भी उसके बढ़ते जाएंगे। तो दिस इज़ द अनदर रीज़न फॉर द एविडेंस ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड, दैट इज़ द आइसोमरिज्म। नेक्स्ट तीसरी जो रीज़न है बहुत ज़्यादा डाइवर्सिटी ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड की, वो स्ट्रेंथ ऑफ कोवलेंट बॉन्ड ऑफ कार्बन। कार्बन के कोवलेंट बॉन्ड की स्ट्रेंथ की वजह से, ड्यू टू इट्स वेरी स्मॉल साइज़, कार्बन का एटम का साइज़ बहुत स्मॉल होता है। कार्बन कैन फॉर्म वेरी स्ट्रॉन्ग कोवलेंट बॉन्ड विद अदर कार्बन एटम। अपने इस छोटे साइज़ की वजह से कार्बन का एटम जो है अपने दूसरे कार्बन एटम के साथ स्ट्रॉन्ग कोवलेंट बॉन्ड बना लेता है, जैसे हाइड्रोजन के साथ, ऑक्सीजन के साथ, नाइट्रोजन के साथ और हेलोजन्स के वगैरह के साथ। इसकी इस खासियत की वजह से दिस एनेबल्स इट टू फॉर्म लार्ज नंबर ऑफ़ कंपाउंड। इसकी वजह से ये ज़्यादा से ज़्यादा कंपाउंड बनाता रहता है। ज़ाहिर है स्मॉल साइज़ की वजह से दूसरों के साथ स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बना लेता है, जैसे हाइड्रोजन है, ऑक्सीजन है, नाइट्रोजन है। अब जिसके साथ अगर ये हाइड्रोजन के साथ बनाएगा तो एक और कंपाउंड बन जाएगा, ऑक्सीजन के साथ बनाएगा तो कोई और बन जाएगा, नाइट्रोजन के साथ बनाएगा तो और, यानी जितनों के साथ ये रिएक्ट करता जाएगा उतनी तादाद में ज़्यादा नंबर ऑफ़ कंपाउंड्स बनते जाएंगे। तो एक जो है हमारे पास ऑर्गेनिक कंपाउंड के ज़्यादा होने की रीज़न स्ट्रेंथ ऑफ कोवलेंट बॉन्ड ऑफ कार्बन भी है। चौथी रीज़न है जी मल्टीपल बॉन्डिंग, कि ऑर्गेनिक कंपाउंड की तादाद ज़्यादा क्यों है, उसकी एक वजह मल्टीपल बॉन्डिंग भी है। इन ऑर्डर टू सेटिस्फाई द टेट्रावैलेंसी ऑफ कार्बन कैन मेक मल्टीपल बॉन्ड। कार्बन के जो है वैलेंस शेल में हमने पढ़ा था कि 4 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, या कार्बन की वैलेंसी कितनी होती है, 4 होती है। अब अपना ये ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए, अपनी वैलेंसी को सेटिस्फाई करने के लिए ये 4 और इलेक्ट्रॉन के साथ किसी के साथ शेयर करता है, 4 इलेक्ट्रॉन किसी के साथ शेयरिंग करता है। तो इस सिलसिले में जब ये शेयरिंग करता है अपनी टेट्रा वैलेंसी को कंप्लीट करने के लिए, तो ये किसी के साथ डबल कोवलेंट बॉन्ड बनाता है या किसी के साथ ट्रिपल कोवलेंट बॉन्ड बनाता है। दिस फर्दर एड्स टू पॉसिबल नंबर ऑफ स्ट्रक्चर। इसकी वजह से इसके और ज़्यादा पॉसिबल स्ट्रक्चर और ज़्यादा से ज़्यादा बनते जाते हैं। मिसाल के तौर पर 2 कार्बन इन इथेन आर लिंक्ड बाय ए सिंगल कोवलेंट बॉन्ड। अगर हम इथेन की एग्जांपल लें, देखिए हमारे पास इथेन क्या है जी, कार्बन कार्बन में सिंगल बॉन्ड। अगर ये कार्बन कार्बन में सिंगल बॉन्ड होगा तो वो क्या बनेगी, ईथेन। इसी तरह अगर कार्बन कार्बन में डबल बॉन्ड आ जाए, कार्बन कार्बन में डबल बॉन्ड आ जाए तो वो क्या बनेगी, ईथीन। तो CH2 ये CH2। सिमिलरली अगर कार्बन कार्बन के दरमियान में ट्रिपल कोवलेंट बॉन्ड आ जाए तो ये बन जाएगी इथाइन। तो ये मल्टीपल बॉन्डिंग होगी, यानी एक से ज़्यादा बॉन्डिंग होगी। तो कभी ये कार्बन कार्बन के दरमियान में सिंगल कोवलेंट बॉन्ड बन जाता है, कभी डबल बन जाता है, कभी ट्रिपल कोवलेंट बॉन्ड बन जाता है। ये खासियत सिर्फ कार्बन की है और किसी एटम के पास ये एबिलिटी नहीं है कि वो मल्टीपल बॉन्डिंग बना सके। तो इस वजह से भी इसकी इस खासियत जो है, ये वाली जो इसकी प्रॉपर्टी है, ये वाली जो इसकी खसूसियत है कि जी मल्टीपल बॉन्डिंग, ये भी इसके ज़्यादा नंबर ऑफ़ ऑर्गेनिक कंपाउंड बनाने की एक रीज़न है। तो हमने 4 इसमें आज बेसिकली डिस्कस की। देयर आर द 4 मेन रीजन्स ऑफ लार्ज नंबर ऑफ़ कार्बन एटम्स। नंबर 1 क्या थी, कैटिनेशन। कैटिनेशन की वजह से जो है कार्बन दूसरों के साथ मिलकर बॉन्ड बनाता है, तो इस वजह से इसके तादाद ज़्यादा है। दूसरे नंबर पे हमने क्या पढ़ा था जी, आइसोमरिज्म, कि जी इनका जो है मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम होता है, स्ट्रक्चरल फार्मूला डिफरेंट होता है, इस वजह से तादाद उनकी ज़्यादा हो जाती है। तीसरे नंबर पे हमने पढ़ा कि जी इसकी स्ट्रेंथ ऑफ कोवलेंट बॉन्ड की वजह से भी जो है ना ऑर्गेनिक कंपाउंड ज़्यादा बनते हैं। और चौथी रीज़न हमने पढ़ी थी कि जो मल्टीपल बॉन्ड है, क्योंकि कार्बन जो है वो दूसरे एटम के साथ मिलकर, दूसरे एलिमेंट्स के साथ मिलकर, या कार्बन अपने ही के साथ मिलके, स्पेशली मल्टीपल बॉन्डिंग मीन ये है जी कार्बन कार्बन के साथ बनाएगा तो सिंगल बॉन्ड, या अपने के साथ मिलकर कार्बन जो डबल कोवलेंट बॉन्ड बना लेता है, या
ट्रिपल कोवलेंट बॉन्ड, इस मल्टीपल बॉन्डिंग की वजह से भी ऑर्गेनिक कंपाउंड की जो है तादाद ज़्यादा है। थैंक यू।